गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के कुछ बहुत ही गहरे श्लोकों पर बात करेंगे। श्लोक 19 से 27। जी बिल्कुल। हमारा स्रोत है त्रिगुण विभाग योग, गुणातीत पुरुष का लक्षण। हाँ, और आज का हमारा फोकस है ये समझना कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, इनसे परे जाना मतलब गुणातीत होना, ये आखिर है क्या? अर्जुन का भी यही सवाल था ना श्लोक 21 में जी कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से जो परे चला गया है उस पुरुष को पहचाने कैसे? क्या लक्षण है उसका, आचरण कैसा होता है और वो पार कैसे करता है इन गुणों को? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चलिए इसी के जवाब ढूंढते हैं। श्लोक 19 में भगवान कहते हैं कि जब ज्ञानी ये देख लेता है कि करने वाला कोई और नहीं, ये गुण ही हैं, कर्ता गुण ही है, बिल्कुल, और वो खुद इन गुणों से परे है, तब वो मेरे स्वरूप को पाता है। ऐसा कुछ? हाँ, मतलब वो परम तत्व को जान लेता है जो गुणों के परे है। और जानने का मतलब सिर्फ बौद्धिक नहीं, अनुभव करना है। अच्छा। और फिर श्लोक 20 इसे और साफ करता है। कहता है कि जब आत्मा इन तीनों गुणों से जो देह से जुड़े हैं उनके असर से मुक्त हो जाती है, तब वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे, इन सब दुखों से छूट जाती है, मोक्ष पा लेती है। मतलब ये दुखों से वास्तविक छुटकारा है। जी बिल्कुल। तो फिर अर्जुन के सवाल पर वापस आते हैं। ऐसे मुक्त व्यक्ति के गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं? श्लोक 22-23 में इसका जवाब है शायद। हाँ, भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति सत्व गुण के प्रभाव यानी प्रकाश या ज्ञान के आने पर, या रजस यानी प्रवृत्ति, कर्मठता के आने पर, या फिर तमस यानी मोह, आलस्य के आने पर न तो उनसे द्वेष करता है, मतलब चिढ़ता नहीं है। अच्छा। और न ही उनके चले जाने पर उनकी इच्छा करता है। वो बस तटस्थ रहता है। तटस्थ, इसका मतलब क्या है? उदासीन, एकदम निष्क्रिय? नहीं, उदासीन नहीं। तटस्थ मतलब साक्षी भाव। वो एक ऊंची जगह से देख रहा है कि हाँ, ये गुण अपना काम कर रहे हैं, गुणों में ही बरत रहे हैं। वो खुद विचलित नहीं होता। अच्छा, मतलब एक तरह की आंतरिक स्थिरता। बिल्कुल। और श्लोक 24-25 में इसके व्यावहारिक लक्षण दिए हैं जो बड़े दिलचस्प है। हाँ, बताइए। जैसे सुख दुख में समान रहता है, सम दुख सुखहा, अपने आप में स्थित रहता है, स्वस्थहा। और ये देखिए, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक समान देखता है, समलोष्टाश्म कांचना। ये तो सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। मिट्टी और सोना एक समान? हाँ, मतलब बाहरी मूल्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि आंतरिक भाव की दृष्टि से। उसके लिए इन चीजों से मिलने वाला सुख या दुख या उनसे जुड़ा मोह वो बराबर हो जाता है। वो चीजों की असलियत को देखता है, न कि सिर्फ उनके बाहरी रूप को। ओके। और प्रिय और अप्रिय में समान। कोई निंदा करे या स्तुति, मान करें या अपमान, दोस्त हो या दुश्मन, सब में समभाव रखता है। बाप रे, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात, सर्वारंभ परित्यागी, मतलब जो भी नए कर्म शुरू होते हैं उनके कर्तापन के अहंकार से मुक्त होता है। ये नहीं कि कर्म नहीं करता, पर मैं कर रहा हूं, ये भाव छोड़ देता है। समझ गया। ऐसे पुरुष को गुणातीत कहा गया है। जी। तो फिर सवाल उठता है कि इस अवस्था तक, इतनी ऊंची स्थिति तक पहुंचने का मार्ग क्या है? कोई तरीका बताया है? हाँ बिल्कुल। श्लोक 26 सीधा जवाब देता है। भगवान कहते हैं, जो अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरी सेवा करता है। अव्यभिचारी यानी बिना भटके हुए, एकनिष्ठ होकर, पूरी श्रद्धा और फोकस के साथ जो भक्ति करता है, ईश्वर की सेवा करता है, वो इन तीनों गुणों को आसानी से लांघ जाता है, पार कर लेता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। तो भक्ति योग यहाँ मुख्य साधन बताया गया है। ये एकनिष्ठ भक्ति इतनी पावरफुल क्यों है? ये गुणों से ऊपर कैसे उठा देती है? देखिए, जब हमारी चेतना, हमारा मन पूरी तरह से एक बिंदु पर यानी ईश्वर पर टिक जाता है, हाँ। वो बाहरी दुनिया के जो आकर्षण विकर्षण है, जो गुणों के कारण ही पैदा होते हैं, उनसे स्वाभाविक रूप से हटने लगता है। अच्छा।
वो एकाग्रता, वो प्रेम, वो निष्ठा ही इतनी मजबूत हो जाती है कि गुणों का प्रभाव फीका पड़ जाता है। जैसे कोई तूफान में किसी मजबूत खंबे को पकड़ ले तो बच जाता है, वैसे ही भक्ति एक मजबूत सहारा है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया जी। और फिर अंत में श्लोक 27 में भगवान खुद को ही उस परम सत्य का आधार बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मैं ही उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय हूँ। मतलब जिस परम अवस्था की बात हो रही है उसका स्रोत मैं ही हूँ। ये एक तरह का आश्वासन है कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाला अंततः मुझ तक ही पहुंचेगा, उसी परम सुख को पाएगा। तो अगर संक्षेप में कहें, गुणातीत होना यानी मन की एक ऐसी समता वाली साक्षी अवस्था पाना। हाँ, जहां बाहरी घटनाएं, सुख दुख, मान अपमान आते जाते रहते हैं, पर व्यक्ति अंदर से स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता। बिल्कुल। और इस स्थिरता और स्वतंत्रता तक पहुंचने का जो प्रमुख साधन बताया गया है वो है एक निष्ठ भक्ति योग। सही कहा। जो व्यक्ति को प्रकृति के इन 3 गुणों के बंधन से ऊपर उठाकर परम सत्य से जोड़ता है। यहाँ एक विचार मन में आता है, आज की जो हमारी जिंदगी है इतनी भाग दौड़ वाली, जहां बाहरी सफलता, अचीवमेंट पर इतना जोर है, वहां गीता की ये समता, ये अनासक्ति, साक्षी भाव, ये बातें कितनी प्रैक्टिकल हैं? क्या ऐसी गुणातीत अवस्था आज के समय में पाना संभव भी है या शायद वांछनीय भी है? ये सोचने वाली बात है। जी, ये सवाल बहुत प्रासंगिक है आज के संदर्भ में। इस पर विचार करना जरूरी है।